Good day everyone, this is class 10 and chapter 12 area related to circle is going on, and this is your lecture number 13. So guys, previously we have done so many questions regarding with the circle and their shaded area. Now still some good questions we having, so today I am going with those questions only today. So let's start. So what we having a new question in a figure. Three circles of radius 2 centimeter touch one another externally. These circles are circumscribed by a circle of radius capital R centimeter. So you have to find the value of R and the area of the shaded region in terms of pi and root 3. So guys, this is your question, and what the figure we having. Firstly we have to draw the figure. What the figure he has given to us. Suppose we are having a big circle whose radius we are having capital R and three circles we having inside of this बेसिकली दीज सर्कल्स आर आइडेंटिकल, मतलब ये एक जैसे ही सर्कल हैं, पर जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इनको ड्रॉ करने में. So this is your A, this is your B, and this is your C. And what the shaded region you having? These are the shaded one. That we call a shaded region. गाइस ये थोड़ा सा आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है. ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, कॉन्सेप्ट सेम ही है,
जो हमने पढ़ा आज तक वही है, बट स्टिल ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, तो फिर भी हमें समझने का एक फ़ायदा रहेगा कि हमारा थोड़ा सा माइंड इतना सोच पाएगा फिर. सो दिस इज योर शेड रीज़न. सो गाइज, again I am just giving an question description over here. The figure says 3 circles of radius 2 centimeter. मतलब अगर देखा जाए तो ये रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर है और ये रेडियस भी आपका 2 सेंटीमीटर, मतलब ये रूट 2, ये 2, ये 2 और ये 2. These circles are circumscribed by a circle of radius capital R सेंटीमीटर. और ये कैपिटल आर रेडियस के बिगर सर्कल में ये तीनों सर्कल आपस में टच भी हो और सर्कमस्क्राइब्ड भी हैं. ओके, एंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन यू हैव टू फाइंड इट आउट. सो गाइज, बेसिकली हमें ये निकालना है, ये जो शेड एरिया आपके सामने है और साथ में आर की वैल्यू भी निकालनी है. जो हमें आंसर निकाला है शेड एरिया का वो पाई के फॉर्म में निकाला है एंड √3 के फॉर्म में हम आंसर दे सकते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट टू डू. सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हमें कैपिटल आर रेडियस निकालना है. क्या निकालना है? कैपिटल आर रेडियस. तो वो कैसे निकलेगा, ये वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका सेंटर यहाँ मिड में होगा और ये होगा आपका ओ. इसको मैं नाम दे रहा हूँ ओ. दिस इज़ योर सेंटर ओ. तो अब इस ओ सेंटर से एक्स्ट्रा जो आपका बड़ा सर्कल है उसके सरकमफेरेंस तक का रेडियस मुझे निकालना है, मतलब कैपिटल आर निकालना है. अब वो निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा ये ध्यान दीजिए. तो लेट्स गो विद द सॉल्यूशन डायरेक्टली. और सॉल्यूशन क्या है? क्लियरली triangle ABC is an equilateral triangle of side 4 सेंटीमीटर. कि आपका जो ट्राइंगल ABC है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो भी 4 सेंटीमीटर साइड का, क्योंकि ये 4 है टोटल, तो ये लेंथ भी 4 और ये लेंथ भी 4, तो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो एवरीबडी नोज इट कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सारे एंगल्स क्या होंगे? 60 डिग्री. सो आई एम जस्ट गोइंग विद सम कंस्ट्रक्शन ओवर हियर. कंस्ट्रक्शन तो क्या, बेसिकली मुझे बी को ओ से मिलाना है. मैंने मिलाया और ओ को मैं यहाँ से मिला रहा हूँ इस पॉइंट से. तो बी को ओ से मिलाया, ओ को मैं इस पॉइंट से मिला रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ डी. क्या नाम दिया? टी. So we can say this is your right angle triangle because ये दो इक्वल पार्ट में टूटा सेंटर से एक कॉर्ड पर, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में टूट रहा है और एट पॉइंट डी. तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाते हैं तो वो उस पर परपेंडिकुलर होता है. एवरीबडी नोज इट वेरी वेल. ठीक है, ये हमने सर्कल की थ्योरम्स में पढ़ा है. सो अगर मैं इन ट्राइंगल बी ओ डी की बात करूँ तो इन ट्राइंगल बी ओ टी वी कैन से कि हम एक रेशो बनाने जा रहे हैं और मैं इस एंगल को नाम दे रहा हूँ थीटा. सो व्हाट इज़ थीटा ओवर हियर? थीटा है आपका 30 डिग्री. क्यों 30 डिग्री है? बिकॉज ये टोटल 60 है. तो हम एक तरीके से यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं मैं उसको एंगल बाइसेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ यहाँ पे. सो इट शुड बी 30 डिग्री. ओके, सो इन दिस केस इफ़ आई गो विद कि मुझे ओ बी की लंबाई चाहिए और बी डी मुझे पता है, तो मैं रेशो बनाऊंगा ओ बी और बी डी के बीच में. सो दैट्स माई रेशो ओ बी अपॉन पी डी. अब इस एंगल के हिसाब से देखूं तो एंगल के हिसाब से देखा जाए तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है. ये हाइपोटेनस ये आपका बेस है, तो ओ बी आपका हाइपोटेनस है और बी डी आपका बेस है. तो गाइज हम जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा. तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक. शुड बी सेक थीटा. तो व्हाट इज़ योर हाइपोटेनस ओवर हियर? ओ बी इज़ योर हाइपोटेनस. तो ओ बी तो मुझे पता करना है. पी डी की लंबाई मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सेक थीटा कितना है? 30 डिग्री. इज इट ओके? सो सेक 30 की वैल्यू होती क्या है?
सबसे पहले हम जानते हैं कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है. Cos 30 इज़ योर √3/2, तो sec 30 इज़ 2/√3. नाउ गो विद OB. तो OB आपका हो जाएगा 4/√3. इट्स ओके. सो दिस इज योर OB वैल्यू. तो हमें OB तो मिल चुका बेटा. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास OB आ चुका है, तो अगर मुझे इसका कैपिटल R रेडियस चाहिए, तो मेरे को ये वाले लेंथ जो कि इसका रेडियस है, बिकॉज सपोज मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा कैपिटल R था, तो कैपिटल R में OB वाली लेंथ आ चुकी है. तो दिस इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, एंड व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज़ 2. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल R ओवर हियर? द कैपिटल R वैल्यू इज़ R इक्वल टू OB plus 2 centimeter. So what is the OB value? 4/√3 plus 2 centimeter. That is the value of your capital R. ये तो हमने कैपिटल R की वैल्यू निकाल ली. Now we have to go with the shaded area now. तो what the reason we have to find it out? तो shaded area reason. अब guys थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं. अब ज़रा समझिए. सबसे पहले मैं बात करूँगा किस एरिया की? ये बाहर वाले बड़े सर्कल के एरिया की, उसकी बात करते हैं. तो उसका आंसर हमारे पास है बिगर सर्कल एरिया -3 सर्कल एरिया. ठीक है. तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कैपिटल R -3 into area of smaller circle of radius 2 centimeter. अब ज़रा समझिए. तो गाइस अगर मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मैं बड़े सर्कल के एरिया में से इन तीनों सर्कल का एरिया माइनस कर देता हूँ, तो ये वाला एरिया भी इसमें आ जाएगा, ये वाला एरिया भी आ जाएगा, ये वाला एरिया भी आ जाएगा. बट साथ में आप एक चीज़ ध्यान दें, जो ये ब्लैंक पार्ट है ना, ये एरिया भी इसमें काउंट हो जाएगा. आ चुका है यहाँ तक. अब मैं इन एरियाज़ की बात करता हूँ जो सेक्टर फॉर्म में है. तो कैसे निकलेगा ये? सो यू हैव टू ऐड इट 3 into area of a sector of angle 60 degree in a circle of radius 2 centimeter. तो अगर आप देखें तो 60 डिग्री एंगल का जो सेक्टर्स बन रहे हैं जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, हमने तीनों शेड एरियाज भी निकाल दिए. बट अब बच्चा जैसे यहाँ तक करके वो चुप होकर बैठ जाता है, कई बार ऐसा होता है. अब यहाँ पे हमने गलती कर दी है, क्योंकि अभी एक रीज़न जो कि अनशेडेड था वो भी हमारे शेडेड एरिया में काउंट हो रहा है. और वो कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट. और ये वाला पार्ट कहाँ काउंट हुआ है? ये फर्स्ट पार्ट में काउंट हो गया. कि बड़े सर्कल के एरिया में से अगर आपने तीनों सर्कल का एरिया ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके ये बचे हुआ शेड एरिया तो आएगा ही, साथ में रिमेनिंग पोर्शन भी आ जाएगा इसमें. तो इसको हटाना ज़रूरी है. तो इसको हटाएंगे कैसे? अगर मुझे ये बीच वाला पार्ट हटाना है तो मैं क्या करूँगा? मैं ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करूँगा. तो आई हैव टू माइनस, फर्स्टली आई हैव टू एडेड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC. और इसमें से माइनस क्या करूँगा? 3 into एरिया of sector of angle 60 degree in a circle of radius 2 centimeter. तो ये वाला पार्ट जो हमारा बीच वाला पार्ट है ये इससे हट जाएगा. अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता तो होता क्या, ये समझने वाली बात है. दिस इज योर माइनस, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी अ नेगेटिव.
but when we open a bracket it should be a minus, so it should be a plus. So it should be a 3 area of a sector of angle 60 degree in a circle of radius 2 centimeter has to be a sign of plus. तो अगर मैं इस पूरे पोर्शन को ऐड अप करूँ, कैसे करता हूँ समझिए. एरिया ऑफ अ लार्जर सर्कल 3 into area of a smaller circle of radius 2 centimeter. These are the two different values of it. तो हम इसको कितना रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ योर मेन थिंग. तो अब कैसे रिड्यूस होगा ये समझते हैं, क्योंकि मैं इतनी सारी वैल्यूज़ पुट करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दूंगा. तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कैपिटल आर. इसको हाथ नहीं लगाना है. लार्जर सर्कल कैपिटल आर, ये तो ऐड होना ही था. माइनस 3 into area of smaller circle of radius 2 centimeter. अब यहाँ पे देखिए 3 एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ 60 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. अब ये इसके साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस का 6 इंटू एरिया ऑफ a sector of angle 60 degree in a circle of radius 2 centimeter. और साथ में माइनस होगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC. सो दिस इज़ योर बेसिक फार्मूला यू नीडेड. अब इसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. तो कैसे वैल्यू पुट करेंगे, लेट्स सी ओवर हियर. तो गाइस एज पर दिस फार्मूला सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ अ लार्जर सर्कल कैपिटल आर की. तो बड़े सर्कल का एरिया क्या है आपका, पाई कैपिटल आर स्क्वायर. यही होगा. सो शुड बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर. फिर आएगा -3 इंटू एरिया ऑफ अ स्मॉलर सर्कल जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर. पाई 2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, प्लस 6 इंटू एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, तो आंसर शुड बी √3/4 साइड का स्क्वायर. और जो वैल्यू मैंने पुट नहीं करी है वो मैं पुट करूँगा. पाई मुझे कैपिटल आर ऑलरेडी मिल चुका था, 4/√3 प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 6 थीटा शुड बी 60/360 टू पाई 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस √3/4. व्हाट इज़ द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, 4 था, 4 का स्क्वायर. इस 4 से ये कैंसिल, 6 6 36, 6 से ये कैंसिल. सो क्या क्या है हमारे पास, इट शुड बी पाई, टेक एन एलसीएम आइदर 4 3 4, तो इट शुड बी 2√3 का होल स्क्वायर, 4 3 12 पाई, it should be a 4 pi and it should be 4√3. These are the values has come till yet. So guys 12 पाई में से 4 पाई जाएंगे तो आपका आएगा माइनस का 8 पाई. तो शुड बी पाई 4 + 2√3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 8 पाई और माइनस का 4√3. अब आप चाहें तो इसके ब्रैकेट को खोल सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर. सो शुड बी π/3, 4 का स्क्वायर 16, 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, प्लस 2 4 जा 8, 8 2 16 √3. सो दिस इज़ योर a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8 पाई माइनस 4√3.
Now what about the next step? So it should be 16 plus 12, it should be a 28. Okay, so let's go with this pi by 3. It should be 28 plus 16 root 3 minus 8 pi minus 4 रूट 3. अब गाइस इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा हमें. अगर हम देखें तो टेक पाई कॉमन इन बोथ, तो यहाँ से आप पाई कॉमन ले लीजिए. सो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/3. इट शुड बी 28 प्लस 16 बाय रूट 3 माइनस का 8 माइनस 4 रूट 3. अब क्या कर सकते हैं ये समझिए. So here take 4 as a common over here. So जितना easy हो जाए उतना better है. Pi and should be 4 I am taking common over here. So 4 6 are 24, 7 are 28 plus 4 4 are 16, 4 root 3 minus 8 minus 4 root 3. ठीक. अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, कुछ ऑप्शन है हमारे हाथ में, that you have to see. गाइस इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं. अगर हम 4 कॉमन नहीं लेते तो 1/3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो जो एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ मैं, 7 4 जा 28/3. ओके, एंड इट शुड बी 4 इंटू 4 रूट 3, मतलब 16 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 8 वी हैविंग. सो अगर मैं इसको इसके साथ डील करता हूँ तो व्हाट द वैल्यू वी हैविंग, पाई 28/3 minus 8 plus 16 root 3 upon 3 minus 4 root 3. So take an LCM of these two. So I am taking LCM of these two. So it should be 3 28 3 8 24 minus 24 plus 16 root 3 upon 3 minus 4 root 3. So it should be pi 4/3 plus 16 root 3 upon 3 minus 4 root 3. Now for this I am utilizing one more step. Take 4/3 common, 4 pi by 3 हो जाएगा. It should be 1 and should be 4 for the 16 4 root 3 minus 4 root 3. इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे. So this is the overall answer of yours, because he conveyed to you in a question also that you have to give the answer in a form of a pi or in terms of root 3. So this is the way to finalize your answer. So guys आपने देखा कि किस टाइप के शेड एरिया के रीजन्स जो होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूटिलाइज करके हम उसकी किसी साइड को निकाल सकते हैं, या फिर कैसे करके हम उसके शेड एरिया को निकाल पाते हैं. सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू पीपल, सो यू हैव टू ट्राई इट हार्ड. So now go with the next question. So what the next question we having, let's go with this. In a figure, ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle of radius
4 centimeter with center O. So find the area of the shaded region. So this is your circle, this is the center, there is a triangle ABC over here. So guys, again you have to understand this question. There is a triangle ABC which is equilateral over here, inscribed in a circle of radius 4 centimeter. मतलब जो radius है circle का वो 4 centimeter है. So find the area of the shade region. तो आपको इसका shade region का area निकालना है. तो कैसे निकलेगा ये समझते हैं. मतलब अगर मैं बोलूँ कि this is your radius and this is also your radius and this is your O point. तो जो इसका radius है वो कितना है हमारे लिए 4 सेंटीमीटर. वी डोंट नो अबाउट द थीटा बिकॉज अगर देखा जाए तो ये एक कॉर्ड से बना हुआ पार्ट है तो उसको सेगमेंट का एरिया बोल सकता हूँ मैं. दिस इज़ द एरिया ऑफ अ सेगमेंट. तो अगर मैं या तो ये निकाल लूँ कि थीटा क्या है. अगर थीटा आई कैन एबल टू फाइंड इट आउट. आई कैन एबल टू फाइंड आउट द सेगमेंट एरिया विच इज़ आर स्क्वायर बाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा. सो लेट्स गो विद दिस ओनली. तो गाइस अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दिस इज योर 60. तो यहाँ पे हम जानते हैं एंगल ABC इज 60 डिग्री. इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रॉपर्टी. सो बाय द सेम आर्क triangle AOC equal to twice into angle ABC. So 2 into 60. So it should be 120. वैसे हम जानते हैं कि सेम आर्क से बनने वाले सेंटर का एंगल और रिमेनिंग पार्ट से बनने वाला एंगल उसका हाफ होता है. ये हम थ्योरम में पढ़ चुके थे. बाय द सेम आर्क और वी कैन से बाय द सेम कॉर्ड यू कैन यूटिलाइज दैट थ्योरम. तो सेम आर्क एंगल. अब इतनी बड़ी थ्योरम लिखने नहीं जा रहा मैं. आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि क्या लिखना चाहता हूँ मैं कि बाय द सेम आर्क इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर एंड द सेम आर्क द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल सबटेंडेड एंगल इज जस्ट हाफ ऑफ इट. ये आप लोगों ने पढ़ रखा है. तो आई डोंट वांट टू राइट ओवरऑल थ्योरम ओवर हियर. यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड नाउ. सो गाइस थीटा वी नो इट वेरी वेल. सो लेट्स गो विथ द एरिया ऑफ shaded region which seems to be a segment area because street has a segment over here. So what's the formula we having? R square by theta by 360 minus 1/2 sin theta. So what is R over here? R is 4 ka square. What is pi over here? You can utilize the pi value or we can give an answer in terms of pi only. Let's go with this. So this is pi and what theta is 120 upon 360 minus 1/2 sine 120. So guys 12 3 जा 36. So it should be 4 का square 16 pi by 3 minus 1/2 sine 120 को हम लिख सकते हैं 90 plus theta 30. So this is your 16 pi by 3 माइनस हाफ साइन 90 प्लस थीटा कन्वर्जन हो जाएगा. साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा. शुड बी कॉस 30. व्हाट्स द वैल्यू कॉस 30 हुई है. कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2. सो इट शुड बी 16 पाई बाय 3 माइनस √3/4. होप तो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक. अब गाइस
इसको आप चाहें तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम, जैसा ना, तो लेट्स टेक एन so let's go with an LCM over here. तो 16, 4 3 या 12, तो 3 4 या 12, 4 pi, 4 3 या 12, 3 root 3. Okay, so 4 3 ja 12, 4 4 ja 16. So your answer should be, the final answer you can give in this way, 4 by 3, 4 pi minus 3 root 3 centimeter square. That's the final answer. This is the way to find out your shaded area. सो गैस इस तरीके से हम उस शेडेड एरिया को भी निकाल सकते थे. हाँ, इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, एक मेथड और था हमारे पास कि अगर हम पहले एरिया ऑफ अ सर्कल निकालते, फिर एरिया ऑफ अ सर्कल निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते और फिर उसका 1/3 कर देते, उस आंसर का 1/3 कर देते, तो बहुत लंबा प्रोसेसर हो जाता. जब हम जानते हैं कि इट्स ट्रीट एज अ सेगमेंट, तो वी हैव टू गो विद द सेगमेंट एरिया ओनली. सो थीटा 120 डिग्री हमारे कोर्स से बाहर निकल जाता है क्योंकि इस बार वो एलिमिनेट हो गया है. बट थीटा 120 डिग्री को हम कैसे डील करते हैं ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ और अभी दोबारा सिखाया गया है कि हम कन्वर्जन प्रोसेस पे जा सकते हैं. कन्वर्जन प्रोसेस से हमारा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री तक आ जाता है या 90 डिग्री से छोटा हो जाता है, जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं. सो गाइस, दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट योर आंसर. सो ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि काफ़ी टिपिकल भी हो सकते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो सकते हैं. तो हमें आगे के लेक्चर्स थोड़े से ध्यान से पढ़ने हैं, थोड़े ध्यान से फोकस करके देखने हैं और हमें प्रैक्टिस करते रहना है इन क्वेश्चनों की. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन.